लिए आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का ऊंचाई और दूरी का 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 8 तक हमने आप लोगों को क्या किया था, बता दिया था। पहले वीडियो में 1 से लेकर 8 तक हम आप लोगों को क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हल करने के लिए। 9 कह रहा है एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक क्या है, मीनार है, और ये हमारा एक क्या है, भवन है। ये हमारा और ये इसके बीच की क्या है, दूरी है। मान लिया जाए कि ए बी हमारा क्या है, मीनार है, और सी डी हमारा ये क्या है, ये है भवन है, और ये हमारा क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार है। कह रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और कह रहे हैं भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ये है, ये हमारा मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 50 मीटर है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की मान की ऊंचाई h मीटर है, और इसी की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा, मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया। मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। पहले इसमें त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। ये कितना डिग्री, लंब आधार किसमें आता है, tan में आता है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया यहाँ पे सी डी, और आधार कितना हो गया बी डी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/में √3 या बराबर सी डी का मान कितना है 8, और बी डी का मान नहीं दिया है, बी डी जो कहते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं बी डी बराबर क्या आएगा, h/में √3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं कितना डिग्री, ये हो गया लंब, और ये आधार कितना tan 60 डिग्री। कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया कितना ए बी, और आधार कितना हो गया, आधार हो गया कितना बी डी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी का मान कितना है 50, बी डी का मान नहीं दिया है, बी डी जेब कहते हैं। इसलिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 50/में √3 मीटर। अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। ये भी बी डी का मान है, और ये भी बी डी का मान है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा किससे, सेकंड से। फर्स्ट कितना है, h/में √3 बराबर सेकंड कितना, बराबर कितना है 50/में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना आएगा, गलत हो गया क्या, बी डी बराबर 65 का मान √3, तो बी डी बराबर, और ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी बराबर आएगा कितना, √3h आएगा। ये समीकरण नंबर हो गया। तो यहाँ से लेते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया √3h, h बराबर इतना। इसलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ h आ जाएगा कितना 50, और √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो h बराबर पूर्णांक रख देंगे तो 16 में कितना आएगा, 3 मीटर। ये हमारा किसका ऊंचाई मिल गया, भवन का क्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब 9 के बाद आते हैं किस पे, 10 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 10 पे। 10 का है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, मान लिया जाए कि ये हमारा एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। यहाँ भी एक खंभा है और यहाँ भी एक खंभा है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h है, जबकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कि
कह रहा है कि सड़क के एक शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, दोनों खंभे के सड़क से एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे क्या है एक बिंदु है, इसका एक उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, ये है कितना डिग्री 60 डिग्री, और यहाँ से ये कितना है, ये कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है। और तो खंभे की ऊंचाई मतलब एच का मान लीजिए हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पे क्या है ई है। तो कह रहा है कि भवन की 60 मीटर, और यहाँ से ये जो पूरी दूरी है कितना है, ये 80 मीटर है। क्या है 80 मीटर है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी और ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। तो इसने भी लिख दिया कि मान लिया कि बीडी क्या है सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी 80 मीटर है, जिसके दोनों ओर ए बी और सी डी क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर हमने क्या कर लिया, मान लिया है। तो लिखने के बाद यहाँ से हल करते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब आधार किसमें आता है, tan कितना डिग्री 35 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा कितना ए बी, और आधार कितना हो जाएगा बी। इसमें 33 का मान लेते हैं तो 1/3, ए बी का मान कितना है h, और बाटा में कितना हो जाएगा बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर कितना मिलेगा, बी बराबर हो जाएगा h/3 समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया। अब आते हैं, अब त्रिभुज हल करते हैं, बी कितना सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में tan कितना डिग्री, ये हो गया tan, और ये ए बी ई में tan 30 डिग्री नहीं है, ये tan 60 डिग्री है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये tan 60 डिग्री है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो ये cos करेंगे b बराबर h बटा क्या आएगा √3 आएगा, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ लेते हैं tan कितना डिग्री 35 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कितना, ये लेते हैं लंब कितना है CD, और आधार कितना है EB, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये CD का मान कितना है h, अब आटा में कितना हो जाएगा EB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अब निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ED बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा √3h। अब ED को हम लिख सकते हैं, ED यहाँ से यहाँ है तो ED को लिख सकते हैं, ED को लिख सकते हैं BD, आप घटाओ कितना BE बराबर कितना हो जाएगा h√3। इसका मान कितना है 80 माइनस BE हो गया, BE बराबर कितना हो जाएगा h√3। तो B निकालते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो इसलिए BE बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा कितना 80 माइनस h रूट कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। E भी BE के बराबर है, E भी BE के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ये यहाँ से हल करते हैं, h बटा में √3 बराबर 80 माइनस h रूट कितना हो जाएगा 3, या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, या h बटा में √3 प्लस h√3 बराबर कितना आएगा 80। अब यहाँ से हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 है कितना हो जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो 4h बराबर कितना आएगा √3 बराबर कितना आएगा 80, इसलिए h बराबर 80 √3 बटा में 4 हटा देंगे तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी ये खंभे की ऊंचाई कितना मिला 20√3 मीटर। अब निकालते हैं ये BE बराबर BE कहाँ है, यहाँ है h बटा √3 है, तो h का मान कितना है 20√3 और बाटा में कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया, तो BE बराबर कितना हो गया 20 मीटर। एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। अब निकालना है ED, क्या निकालना है ED बराबर कहीं लिखे हैं, ED बराबर h कितना √3h लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा √3h, तो h का मान कितना हो जाएगा
√3, h का मान कितना है 20√3, गुणा करेंगे √3 में 3 और 20 है 60, तो AD बराबर कितना आएगा 60 मीटर। एगो ये आंसर होगा। तीन चीजें पूछ रहा था और तीन आंसर हम आपको क्या कर दिए हैं बता दिए हैं। तो चलिए इसको आप उतारना चाहे तो क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं। चलिए 10 के बाद आते हैं कितना 11 पर। 11 के लिए कह रहे हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक क्या है नहर है और यहाँ पे एक टावर क्या है खड़ा है, एक टावर खड़ा है। कह रहा है कि टावर के सामने ठीक थोड़ा सा और इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से एक टावर ऐसे क्या है खड़ा है। फिगर किताब में बनाए हुए आप चाहे तो देखकर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ऐसे बना हुआ है। मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कह रहे इसी तट पर 20 मीटर की दूरी को मीनार की ओर, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितनी है ये है 20 मीटर है। कितनी है यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 20 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई का मतलब ये टावर की ऊंचाई मान लिया जाए कि h मीटर है और ये नहर की ऊंचाई का मान क्या करना है निकालना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा, मान लिया कि AB एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है h है और नहर के किनारे दो बिंदु है C और D। एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री और कितना डिग्री है 60 डिग्री है। जो C से D से इधर की जाने पर 20 मीटर दूरी पर कितना डिग्री का कोण होता है 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो नहर की चौड़ाई कहते हैं। तो फिर इसी तरह से लेना पड़ेगा, त्रिभुज कर लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना लंब, कितना हो जाएगा लंब AB आबाटा में कितना हो जाएगा CB। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB, ये कितना है AB का मान कितना है h और CB का मान नहीं है CB। अब यहाँ रखते हैं CB बराबर h बटा में √3, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। अब इसी तरह से त्रिभुज एक और त्रिभुज लेते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में कितना डिग्री लेते हैं tan 30 डिग्री। कितना डिग्री tan कितना डिग्री tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा AB और बाटा में आधार कितना हो जाएगा BD। tan 30 का मान होता है 1 बाटा में √3 या बराबर AB का मान h, BD तो जगह है BD को लिख सकते हैं 20 प्लस CB, यहाँ लिख सकते हैं कितना 20 प्लस CB या 1 बाटा में √3 बराबर h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा √3h बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा CB को या √3h इधर आएंगे तो माइनस CB बराबर कितना हो जाएगा 20 या √3h माइनस CB का मान यहाँ h बटा √3 अब बराबर कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3h में से घटेगा 2 या 2h बटा में कितना हो जाएगा √3 बराबर कितना हो जाएगा 20, इसलिए h बराबर 20 √3 और बाटा में 2, h बराबर कट कितना हो जाएगा 10 √ कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी क्या हो गया, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी है 10 √ 3 मीटर है। अब हमें निकालना कितना है, कितना निकालना है CB का मान निकालना। तो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से CB का मान h का मान 10 √ 3 रख देंगे, यहाँ निकाल देते हैं हम CB बराबर, यहाँ देखिए CB बराबर h √ कितना है, CB बराबर है h बटा में √3, h का मान कितना है 10 √ 3 अब आटा में कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आएगा 10 मीटर। यानी कि ये कौन सा, ये कितना मिला CB बराबर कितना मिला 10 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है और टावर की ऊंचाई कितनी है 10 √ 3 मीटर है। अब 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। मान लीजिए कि ये हमारा एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है और ये हमारा एक क्या है
थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, और यहाँ से एक हमारा क्या है, टावर है, जो ये इसके ऐसे ये बीच में हो गया। और यहाँ से कह रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। भाई भवन के शिखर से टावर का शिखर का ये ओनियन कोण ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कह रहा है कि और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री, इसके पाद का, इसके ऐसे ये पाद का ये कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई क्या करना है, ये पूरे ऊंचाई क्या करना है, ये पूरा ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है। अगर ये 7 मीटर है तो ई भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर, 7 मीटर होगा, 7 मीटर है तो। और ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम करते हैं त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं किसमें, त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी बी सी में tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब, और बाटा में कितना हो जाएगा, कर्ण। tan 45 का 1 बराबर ए बी का मान कितना है, 7, बाटा में कितना हो जाएगा, BC। तो BC बराबर भी कितना मिलेगा, 7 मीटर। ये भी कितना मिल गया, 7 मीटर। आप त्रिभुज लेते हैं कितना में, त्रिभुज लेते हैं कितना में, EAD में, EAD में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, लंब, लंब कौन भाई हो गया कितना, ED, बाटा में आधार, आधार कौन हो गया, AD। अब हल करते हैं, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ED का मान नहीं दिया है, ED और बाटा में AD। देखिए AD जो है वो BC के क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AD जो है बराबर है किसके, BC के बराबर है, या √3 बराबर ED, बाटा में देखिए BC का मान निकाले हैं, BC का मान कितना निकाले हैं, 7, तो हम निकाल सकते हैं ED बराबर कितना लिख सकते हैं, 7√3 मीटर। हमें किसका मान निकालना है, हमें EC का मान निकालना है, क्योंकि EC बराबर लिख सकते हैं ED और प्लस कितना लिख सकते हैं, CD। ED का मान कितना है, 7√3 और प्लस CD, C और D, CD का मान कितना है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 मीटर, इतना ही मीटर क्या होगा, यानी जो पूरा ये ऊंचाई है वो कितना है, 7 × √3 + 1 मीटर क्या है, ऊंचाई है। यानी टावर की जो ऊंचाई है वो 7 × √3 + 1 है। आप इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। चलिए 12 के बाद आते हैं कितने पे, 13 पे आते हैं। 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से, ये मान लीजिए हमारा समुद्र तल है और यहाँ पे एक लाइट शिखर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। 75 लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अनुमान कोण, तो ये मान लीजिए समुद्र है तो एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, दोनों का जो अनुमान कोण है, दोनों का जो क्या है वो अनुमान कोण है, अनुमान कोण कितना डिग्री है, अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये कोण अनुमान कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, और इसको कर देते हैं D। तो कह रहा है कि एक दूसरे के ठीक पीछे, एक दूसरे के दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी कि दोनों जहाज के बीच की दूरी, इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये कितना है, 75 मीटर है। तो सबसे पहले मान लिया कि ए बी एक क्या है, समुद्र के तल पे लाइट हाउस है जिसके शिखर से आते दो जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और क्या है, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लेते हैं tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan
45 डिग्री बराबर कितना होता है ए बी बाटा में कितना होता है डी डी। टेन 45 का मान 1 बराबर ए बी का मान कितना है 75 और ये कितना हो जाएगा डी डी। इसलिए कितना डी डी बराबर कितना आएगा 75 मीटर, यानी ये कितना हो गया 75। हमें मान निकालना है सी डी का। अब त्रिभुज लेते हैं किसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, सी में लेते हैं तो कितना डिग्री होगा tan 30 डिग्री, कितना डिग्री tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ये कितना ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। tan 30 का मान 1 बटा में कितना हो जाएगा चूंकि इतना इसलिए या बराबर ए बी का मान कितना है 75 और बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी डी या प्लस कितना सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 बराबर बी डी, बी डी आ प्लस कितना 80D या ऐसे लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा 75√3 बराबर बी डी। बी डी का मान यहाँ कितना है 75 है आ प्लस कितना है सी डी, इसलिए सी डी बराबर इधर माइनस हो जाएगा 75√3 आ घटाओ 75 का मान लेंगे तो कितना आएगा √3 घटाओ 1, कितना आएगा √3 घटाओ 1 सी डी। इतना ही मीटर क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो 75 × √3 - 1 मीटर है। अब 13 के बाद आते हैं किस पे 14 पे। 14 में देखिए किताब में फिगर बनाया हुआ है, इस तरह से करें कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ से ये समुद्र ऐसे समुद्र तल है, यहाँ से एक तल है और इसकी जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से पूरी जो ऊंचाई है वो कितना है 88.2 मीटर है, कितना है 88.2 मीटर है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ से इसका जो ऑर्नामेंट कोण ऐसे जो बनता है, ऑर्नामेंट जो कोण बनता है ये कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का, कितना डिग्री का। और यही जो फिर जब यहाँ आ जाता है तो इसका जो ऐसे जो कोण बनता है, इसका जो ऐसे कोण बनता है तो ये कितने डिग्री का बनता है, यहाँ से ये जो कोण बनता है ये कोण कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है। तो ध्यान से देखा जाए इसको मान लेते हैं हम ए, यहाँ बी, यहाँ कर लेते हैं सी, यहाँ डी, यहाँ ई। सोचिए ये जो ऊंचाई है लड़का का ये है 1.2 मीटर, तो यहाँ से भी 1.2 मीटर होगा। हमें निकालना है ईडी, क्या निकालना है ईडी। ईडी बराबर लिख सकते हैं 88.2 घटाव 1.2 बराबर कितना हो जाएगा 87 मीटर, यानी यहाँ से जो दूरी है वो कितना है 87 मीटर है। अब क्या कह रहा है तो कह रहा है इस तय की गई दूरी निकालिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी कितना तय करेगा। तो पहले त्रिभुज लेते हैं कितना में, त्रिभुज लेते हैं कितना ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना डिग्री tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा हाई कितना ए सी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान कितना होता है √3, AC का मान है ये है जो ऊंचाई है कितना है 87, कितना है 87 और BC का मान नहीं दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं BC बराबर कितना लिख सकते हैं 87 बटा में कितना √3 मीटर। BC का मान मिल गया यहाँ से यहाँ। अब लेते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज लेते हैं कितना में EBD में, त्रिभुज EBD में कितना डिग्री tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा कितना ED और आधार कितना हो जाएगा BD। tan 60 का मान यहाँ 1 बटा में कितना होता है √3 बराबर ED का मान कितना है 87 और यहाँ कितना हो जाएगा BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा 87√3। अब BD के यहाँ दो भाग है, BD का दो भाग है BC प्लस CD। BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD बराबर कितना लिख सकते हैं 87√3 लिख सकते हैं, कितना है ये 87√3 है। अब देखिए यहाँ देखिए BC का मान कितना है
तो यहाँ से निकालना है सी डी। क्या निकालना है हमें? सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 87√3 और घटाओ कितना? BC। अब ये हो जाएगा कितना? 87√3 घटाओ BC का मान कितना है? 87/√3। इसका जोड़ घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? √3 में गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना? 3 गुणा कितना? 87 और घटाव कितना हो जाएगा? तो 3 गो में से एगो 87 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ हम हल कर देते हैं। CD बराबर कितना? CD बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 87 बटा में कितना आएगा? √3। 87 को 3 के रूप में कितना लिख सकते हैं? 8 7 15 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणा 87 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 7 8 बचेगा कितना? 27 9 27 अब गुना कितना हो जाएगा? 3 अब आटा में कितना हो जाएगा? √3 से ये कब बार में कट जाएगा? √3 बार में, तो 29 गुना के 9 गुना के 18 गुना के 58 मीटर कितना हो जाएगा? CD बराबर 58, यानी कि दो गुब्बारों के बीच की दूरी कितना आएगा? 58√3 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 14 के बाद 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, 15 और 16। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। 15 का रहा है, एक सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पातक। मान लीजिए ये हमारा क्या है? मीनार है, और ये सीधा ऐसे राजमार्ग जो है एक मीनार के कहाँ आता है? पार तक आता है। अब मीनार के शिखर पर एक आदमी एक अनमन कोण 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ मीनार पे एक आदमी है और इसका अवनमन कोण जो है, ये अवनमन कोण ऐसे, ये कितना डिग्री दिखता है? 30 डिग्री दिखता है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अवनमन कोण ऐसे होता है। अब क्या कह रहे हैं? कार की ओर ऐसे आते दिखता है, मीनार के पाद की ओर 100, और एक कार यहाँ से सीधे ऐसे चलती है, और कितना सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड में मान लीजिए कार यहाँ पहुँचती है, और इसका जो अवनमन कोण हो जाता है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड का लगता है समय? 6 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है कि मीनार के पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। तो मान लिया कि ये भी एक मीनार है, मान लिया कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो त्रिभुज लिखना, ये सब जो प्रश्न में दिया रहता है वो लिखना पड़ता है, और ये भी एक लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये भी हमारा मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो त्रिभुज ABC में कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। कितना डिग्री? tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ये AB, और बाटा में आधार कितना हो जाएगा? BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान h, और बाटा में कितना हो जाएगा? BC। इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा? h बाटा में √3। ये हो गया। अब त्रिभुज लेते हैं कितना में? ABD में। त्रिभुज ABD में कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। कितना? ये हो जाएगा tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया? AB, बाटा में आधार कितना हो गया? BD। रखते हैं मान। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बाटा में √3, याद देते जाइएगा, बराबर AB का मान कितना है? h, और बाटा में BD। BC प्लस कितना है? CD। BC प्लस कितना? CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD बराबर कितना आएगा? h रूट कितना हो जाएगा? 3। BC का मान दिया है तो CD का मान निकालेंगे। CD बराबर कितना हो जाएगा? h रूट 3 घटाओ BC का मान यहाँ से रखते हैं 1 से, तो कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा BC का मान यहाँ से। h बाटा में कितना? h बाटा में √3 यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसका ये कितना हो जाएगा? 3 h में से वो घटाएंगे तो कितना होगा? 2h बराबर कितना हो जाएगा? √3। ये मिला CD का मान यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना मिला? 2h बाटा में √3। जाने में कितना समय लगता है? 6 सेकंड।
तो लिखेंगे कार की चाल बराबर, किसके लिखेंगे, कार की क्या लिखेंगे, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी यहाँ से यहाँ तक है सी डी का मान कितना है 2h बटा में √3 दूरी, और बटा में समय कितना है 6। इसको करेंगे तो कितना होगा 2h बटा में √3 गुणा कितना 6, ये कब बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, बराबर h बटा में 3√3 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी चाल हो गया, चाल बराबर इतना हो गया। अब निकालना है B से C तक जाने में लगा समय, यहां लिख देते हैं B से C तक, और थोड़ा यहां बना देते हैं, यहां से सही से B से C तक, B से नहीं C से B तक जाना है। इसको कहां से जाना है, C से कहां जाना है, C से B तक जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है BC, और बाटा में चाल कितना है, देखिए यहाँ चाल निकालने हैं, चाल यहाँ कितना हो जाएगा चाल, तो समय दूरी कितना है बता सकते हैं, BC का मान यहाँ निकाले हैं h बटा में √3, h बटा में √3 बड़ा बाटा, ये कितना है h बटा में 3√3। इसको करेंगे तो h बटा में कितना हो जाएगा √3 गुणा ये ऊपर जाएगा 3√3 और बटा में h से h कट गया, √3 से कट गया, बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। यानी कि D से C तक जाने में कितना समय लगा, 3 सेकंड लगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी हम आपको क्या करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लास्ट क्वेश्चन है 16 का है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मान लीजिए हमारा एक ये क्या है मीनार है, और मीनार से ये एक सरल रेखा है जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार से शिखर का उन्नयन एक दूसरे के पूरक है। ये कितना है, ये है 4 मीटर, यहाँ से ये है 4 और यहाँ से पूरा कितना है 9 मीटर है। इसके शिखर से जो ये उन्नयन कोण है वह एक दूसरे की क्या है पूरक। पूरक का मतलब होता है अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, ये कोण कितना होना चाहिए 90 माइनस कितना थीटा, यही एक दूसरे के क्या कहलाता है पूरक कहलाता है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6, मान लिया कि हमारा AB एक क्या है मीनार है और ये C है और D है, तो यही सिद्ध, ये हमारा क्या है ये C है, ये C है। तो ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर 6 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर निकालनी है 6 मीटर निकालनी है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हमारा ए त्रिभुज कितना लेते त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा AB, अब आटा में आधार कितना हो जाएगा BC, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कौन हो गया, लंब नहीं दिया है AB और BC का मान कितना है 4, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब त्रिभुज आते हैं ABD में, ABD में tan कितना, tan पूरा का तो कितना tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा ये AB और बटा में कितना हो जाएगा BD, कितना हो जाएगा BD। tan 90 माइनस थीटा बराबर आप लोगों को पता है कितना cot थीटा, AB और BD का मान कितना 9, ये है tan, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा cot, सॉरी ये cot है, इसको इन्वर्स करेंगे तो cot को लिख सकते हैं क्या 1 बटा क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा AB बटा 9, इसको उल्टेंगे इसलिए कितना tan थीटा बराबर 9 बटा में क्या हो जाएगा AB, समीकरण नंबर कितना 2। अब बनाते हैं किससे, समीकरण फर्स्ट तथा किससे बोलो सेकंड से। फर्स्ट कितना है AB बटा में 4 बराबर सेकंड कितना है 9 बटा में AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए क्या लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 9 चौके कितना हो जाएगा 36, इसलिए कौची AB बराबर रूट ओवर कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6 मीटर। ये क्या हो गया सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। इस प्रकार से आज हमारा ऊंचाई और दूरी का वीडियो जो है वह क्या हो गया समाप्त हो गया है। अब कल हम लोग को एक नए चैप्टर की क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।